नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे आप लोग और बड़ी पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय हमारा ये है कि आपका जो परीक्षा का कैलेंडर है वो लोक सेवा आयोग कब जारी करेगा, समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा कब होगी और मुख्य परीक्षा कब होगी, यूपीपीसीएस 2024 मेंस कब होगा और यूपीपीसीएस 2025 प्री कब होगा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कब होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, समीक्षा अधिकारी में कितने पद बढ़ गए हैं, यूपीपीसीएस 2024 में कितने पद हैं और यूपीपीसीएस 2025 में कितने पद आएंगे, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी में कितने पद हैं। दोस्तों, एक बात आपको बता दे रहा हूं कि आरओ एआरओ में पद इतने हो गए हैं कि जब आपको बताएंगे तो हो सकता है पहली बार में आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। इस बार पदों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। हमें लग रहा है पिछले 3-4 वैकेंसी में इतने पद नहीं आए होंगे, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और अभी आपको डेट बता देते हैं कि आरओ की परीक्षा कब होगी, यानी आरओ प्रारंभिक परीक्षा कब होगी और यूपीपीसीएस मेंस कब होगा, यूपीपीसीएस प्री कब होगा। ये सारी चीजें अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं। बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और चीजों को देखते रहिए कि हम कैसे कैसे आपको बताते हैं। और कुछ नए बैच भी आपके लिए लेकर के आए हैं, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। आपने अगर कहीं ज्वाइन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, तैयारी करिए। और दोस्तों, 2025 ये ऐसा साल है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, एक हमने बैच स्टार्ट किया है आरओ यारो 2023 मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। मेंस के लिए कौन सा बैच है, आंसर राइटिंग बैच है, ठीक है। आंसर राइटिंग बैच है। इसमें आपको मिलेगा क्या, पूरा स्टडी मटेरियल होगा, डेली एनालिसिस होगा, मैं खुद आपकी कॉपी चेक करूंगा, पूरा आपको टास्क दिया जाएगा डेली का डेली, यानी कि मंडे टू फ्राइडे सब प्रॉपर टास्क आपको मिलेगा कि आज क्या आपको करना है, पत्र लेखन करना है कि निबंध लेखन करना है, कि गद्यांश आपको दिया जाएगा, शब्दावली दी जाएगी, कंप्यूटर दिया जाएगा, मुहावरे, इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे। 51 निबंध का कंप्लीट नोट्स होगा, ऐसे राइटिंग होगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, लाइव डिस्कशन, संडे को फुल टेस्ट होगा, लेटर राइटिंग होगी, करंट अफेयर्स पर फोकस, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, हिंदी का नोट्स मिलेगा, रिवीजन, इतनी सारी चीजें होंगी। और पूरा का पूरा बैच ही चलेगा आपका टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर एक आप लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको डेली कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा और वो आपको अपना राइटिंग करके हमको भेजना है और चेक करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। 20 जनवरी से बैच प्रारंभ हो गया है, एडमिशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरओ यारो 2023 प्री के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैलेंडर के बारे में, जो बहुत जरूरी है और वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। कैलेंडर पर बात कर लेते हैं। देखिए, लोक सेवा आयोग जनवरी के फर्स्ट वीक में कैलेंडर जारी करने वाला था, लेकिन अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ, ठीक है। उसका जो मुझे स्पष्ट कारण पता चला है वो ये है, आपको पता है कि आरओ एआरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जाए या कई शिफ्टों में, इसको लेकर के एक जांच कमेटी बनाई गई है और वो जांच कमेटी अपनी जांच कर रही है। और जब तक उस जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि आरओ की परीक्षा कब कराई जाए, क्योंकि उसका पैटर्न ही जब अभी डिसाइड नहीं है तो परीक्षा की डेट की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सबमिट करने वाली है। तो लोक सेवा आयोग ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा और रुक लिया जाए और जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, जो भी वो डिसीजन देगी कमेटी, उसी के अकॉर्डिंग हम समीक्षा अधिकारी की डेट को फाइनल करके अपने कैलेंडर में शामिल कर लेंगे। अभी अगर कैलेंडर जारी कर देता तो ये होता कि एक डेट जो है रिजर्व करनी पड़ती, ठीक। अब डेट कब होगी ये भी आपको बता देंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। तो अभी आपको उसको आयोग को डेट रिजर्व करनी पड़ती, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। तो
20 जनवरी के बाद मान के चलिए कि आपका कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, जैसी रिपोर्ट सबमिट होती है, मतलब इसी जनवरी में सब कुछ होना है, जनवरी में ही आपकी रिपोर्ट सबमिट होनी है, जनवरी में ही आपका कैलेंडर आने वाला है। ठीक है, संभावना ये बन रही है कि जो आपकी आरओ की डेट है परीक्षा की, वो आपकी अप्रैल में। अब अप्रैल में कब? ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा आपको सराउंडिंग बताएंगे, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। 15 अप्रैल के बाद आप मान के चलिए। ठीक है, 15 अप्रैल के बाद आपकी आरओ की परीक्षा होगी। जो जून की जो हवा चल रही थी कि 1 जून 29 जून, बिल्कुल भी भुलावे में मत रहिएगा, नुकसान आपका हो जाएगा। जो भी ऐसा कह रहा है जून मान के बिल्कुल ना चले, अप्रैल मान के चलिए। मैं कई बार कह चुका हूं और पहले भी कहा मैंने। ठीक है, अभी इसके मेंस पर हम बात करेंगे। अब अगर हम यूपीपीसीएस 2024 मेंस की बात कर लें, ठीक है, तो अभी इसकी डेट भी निर्धारित नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो प्री है आरओ का और जो मेंस है पीसीएस का, ठीक है, ये आज ही पास होंगे, यानी कि अप्रैल के लास्ट में ये दोनों परीक्षाएं होनी है, आरओ प्री भी और पीसीएस 2024 मेंस भी। अब आगे पीछे हो सकती है कि आरओ पहले हो जाए मेंस बाद में हो, या मेंस पहले हो जाए आरओ बाद में हो, लेकिन अप्रैल लास्ट में आपके मान चलिए कि दोनों परीक्षाएं ये होनी है, ये तय है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी आप तैयारी करके चलिए। ठीक है, ये हो गया, मेंस हो गया। अभी हम पद भी बताएंगे कि आरओ में कितने पद बढ़ गए हैं, यूपीपीसीएस 2024 में कितने पद हैं और 25 में कितने हैं। अब जो यूपीपीसीएस 2025 जो प्री होने वाला है, ठीक है, वो आपका जाएगा जून, ये जून में जा रहा है। ठीक है, इसका आई थिंक फरवरी में विज्ञापन आ जाएगा, फरवरी में सारे पद बताएंगे। अभी आगे अगली वाली स्लाइड में पद सबकी बताएंगे इसमें कितने पद हैं। तो 2025 प्री कब जा रहा है? जून में। अप्रैल में क्या क्या हो रहा है? आरओ और पीसीएस मेंस, ये दो चीज हो रही कहां पर? अप्रैल में। वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत सारी चीजें छूट रही हैं, अभी कई सारी स्लाइड हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बीओ की बात करें तो देखिए बीओ के बारे में अभी कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। पद हालांकि 100 से 150 के आसपास है, लेकिन अभी परीक्षा कब कराई जाएगी, अभी तो बस आरओ और पीसीएस में आई हो उलझा हुआ है। ठीक है, तो इस पर फोकस ज्यादा है, लेकिन समझे कि ये भी मई जून में मान के चलिए कि आपकी बीओ भी हो सकती है। तो जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक टेंटेटिव डेट दे रहा हूं, मई या जून। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग खंड शिक्षा अधिकारी की भी तैयारी आप लोग प्रारंभ कर दीजिए, जो लोग बनना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? हाँ, अब देखिए आरओ की अगर हम बात करें, समीक्षा अधिकारी 2023, तो पद आपको पता कितने हो गए हैं? 600 प्लस। यकीन नहीं हो रहा ना भाई साहब, पद बढ़ गए हैं, आप ये जान लीजिए। इसलिए अगर भी आपके अंदर का अगर से जो है विद्यार्थी प्रतियोगी नहीं जागा है, तो उसको जगा लीजिए। 600 के आसपास पद हो गए हैं, निर्वाचन आयोग पद बढ़े हैं, राजस्व परिषद बढ़े हैं और सचिवालय में भी कुछ पद बढ़े हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 600 पद के आसपास हैं, ये जान लीजिएगा। अब ये 600 में से एक पद आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा रुके रहिए, अभी जस्ट आपको बताते हैं। पीसीएस 2024 में पता है आपको कितने पद हैं? अब देखिए 900,000 तो नहीं, लेकिन आप ये मान लीजिए, जो मुझे एग्जैक्ट फिगर सुनने में आ रहा है वो 700 प्लस है। ठीक है, 915 वाली न्यूज वायरल हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं अफवाह है। अब इसका रीजन पता है क्यों है? क्योंकि जो पद गए थे आपके एनटी के और एक पद गए थे सीटीओ के, ठीक है, इन पर कुछ विवाद है, कुछ समकक्षता को लेकर कुछ मतलब ऐसा टेक्निकल इश्यू फंस रहा है। ठीक है, तो ये जो है पद दोनों कम जुड़ने की संभावना है, एक जुड़ सकता है। 200 के आसपास एनटी थे, 150 के आसपास ये थे। ठीक है, तो एक जुड़ सकता है, दोनों जुड़ने की संभावना कम है। तो शायद हमें लग रहा कि आयोग ने शासन को वापस किए हैं पद, तो इस वजह से कुछ पेज फंसा हुआ है। कुछ पद टेक्निकल भी हैं, तो टेक्निकल अगर मिला लिया जाए तो 800 प्लस के आसपास, या कह लो 850 के आसपास रिजल्ट आपका आएगा। यानी कि 800 से 850 के बीच टेक्निकल की बात कर रहे हैं, टेक्निकल भी अगर मिला लें तो इतने के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक, हम पीसीएस 2024 की बात कर रहे हैं। 2025 में ज्यादा पद नहीं है, अभी
अभी 150 के आसपास पद हुए हैं, ठीक है 2025 में, लेकिन विज्ञापन आ जाएगा जितने पर भी आए, बाकी पद बढ़ते रहेंगे जो भी है, ठीक है। बीओ की बात करें तो करीब है 125 के आसपास पद अभी हैं, ठीक है, बाकी विज्ञापन आने पर पता चलेगा। यहां पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कुछ बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। आरओ 2023 जो आपका अप्रैल में है उसको फोकस करते हुए, और यूपी पीसीएस 2025 उसको फोकस करते हुए, और बीओ, ठीक है, इन तीनों को फोकस करते हुए, साथ में हाईकोर्ट आरओ वाले, ठीक है। तो यूपी पीसीएस 2025, आरओ 2023 और खंड शिक्षा अधिकारी 2025, इन तीनों को लेकर के नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के, ठीक है। इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, और आरओ के लिए जो आपका 3 महीने का समय बचा हुआ है, इन 3 महीने में पूरी नए पैटर्न के अनुसार, पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब चेंज हुआ है जीएस में, पीसीएस में आपने देखा है, कुछ ऐसा पैटर्न ही आरओ में देखने को मिलेगा। तो आप लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ तैयार हो जाइए नए पैटर्न पर परीक्षा देने के लिए। तो हमारे टीचर्स आपको नए पैटर्न के अनुसार लाइव क्लास और वीडियो क्लास के माध्यम से, साथ में स्टडी मटेरियल रहेगा, नोट्स रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, पूरा आपकी क्षमता का आकलन करेंगे और देखेंगे कि आप कहां तक पहुंच पा रहे हैं। व्यक्तिगत पूरा मार्गदर्शन रहेगा, लाइव डिस्कशन रहेगा। आप लोग कमेंट करिए, टीचर से पूछिए, हमसे पूछिए सारी चीजें और तैयारी करिए। अब ये मान लीजिए कि 600 पद आपके आरओ में है, ठीक है, और 800 करीब पद आपके पीसीएस में है, यानी कि मिला दिया, इन्हीं 2 वैकेंसी को मिला लेते हैं तो 1400 पद हो जाते हैं। कितने? 1400, ठीक है, 1400, 1400 पद हैं। इनके लिए आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, और साथ में जो पीसीएस 2025 है उसमें भी देखिए जितने पद हो जाए, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के पदों की संख्या ठीक ठाक है। तो ये जो है नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, सूचना आपको मिल जाएगी। साथ ही आरओ के लिए मेंस का आंसर राइटिंग बैच और टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न बनेंगे वो एकदम से अद्यतन पैटर्न के अनुसार बनेंगे। जिस तरह क्रोनोलॉजी इस बार यूपी पीसीएस में पूछी गई है, तो हम भी क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कथन कारण का इस्तेमाल करेंगे, कूट का इस्तेमाल करेंगे, मिलान करने वाले चीजों का इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरह से करंट पूछा गया है उसी तरह से करंट के प्रश्न भी बनाएंगे। यानी कि बिल्कुल आपको उसी पैटर्न पर ढाल देना है जैसा लोक सेवा आयोग चाहता है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा बस प्रयास यही है कि इस बार यानी कि वर्ष 2025 आपके जीवन में मंगलमयी कामना के साथ जो है आपको सिलेक्शन दिलाए और आपके सपनों को पूरा करे, ठीक है। टेलीग्राम पर डीपी एडुकेयर टेलीग्राम पर आप लोग जाइएगा, वहां से आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, ठीक है। डीपी एडुकेयर टेलीग्राम, ठीक है, इसी नाम से एप्लीकेशन भी है डीपी एडुकेयर, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां पर सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। और जो बैच चल रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही एकदम से न्यूनतम पर इस तरह है, मतलब आपको जो है बहुत बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर, और बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। पैटर्न एकदम से नया होगा, सारी चीजें नई होंगी। अब जो मार्केट में चीजें चल रही हैं वो आपके काम की नहीं है, यानी कि 10 साल का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लो, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, ये काम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको अपने दिमाग की इंद्रियां खोलनी पड़ेंगी, प्रश्न के हर डायमेंशन पर, टॉपिक के हर डायमेंशन पर, हर पहलू पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप पीसीएस बन सकते हैं और लोक सेवा आयोग से आप फाइट कर सकते हैं, तभी आप कमीशन से एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फोकस यहां पर है। एक चीज और आपको बता दें कि आरओ मेंस के लिए अभी आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि प्री के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा और आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, निबंध पत्र लेखन सीखना बहुत जरूरी है। कैसे होता है, ठीक है, इसमें आपको एक एक चीजें एक एक बारीकी के साथ सिखाई जाएंगी, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि आरओ प्री आपका हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यू तो है नहीं, सारा दारोमदार आपका मेंस पर आता है, ठीक है। और मेंस वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो टैलेंटेड होंगे और आपसे कंपटीशन रखते हैं, क्योंकि पेपर आप प्री का देख ही रहे हैं, तो मेंस में फिर कंपटीशन और बढ़ जाता है।
इसलिए मेंस की तैयारी अगर आप अभी से प्रारंभ कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम पर सारी चीजें होंगी, वहीं पर मिलेगा। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए आप लोग ये 2 नंबर यहां पर दिए गए हैं 6393350769 और 8318568637। ठीक है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हमें बैच से जुड़ना है। ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो उसके लिए आप लोग जो है मैसेज करिए, कॉल करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।